हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, क्योंकि आने वाला जो 67th बीपीएससी एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर को ही बीपीएससी लेने जा रही है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और मैं उसी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी डेटा से बहुत खेलती है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में जैसे कि पता है, ये कंडक्ट किया जाता है किसके द्वारा? एफएसआई के द्वारा। कौन लेकर के आता है इसे? एफएसआई। एफएसआई क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। क्या है ये? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, वो इस रिपोर्ट के लेकर के आती है। एफएसआई सेटअप किया गया था 1981 में। इसका हेडक्वार्टर है, वो आपको पता होना चाहिए, वो है देहरादून में। देहरादून में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है एफएसआई का। ठीक है। और ये कौन सी रिपोर्ट है? ये 70th रिपोर्ट है। फर्स्ट रिपोर्ट कब लेकर के आया था एफएसआई? 1987 में। एफएसआई किसके अंदर आता है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ठीक है। एफएसआई की जो रिपोर्ट आती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये बाइनियल रिपोर्ट होती है। बाइनियल रिपोर्ट होती है मतलब हर साल, हर 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट लेकर के आता है। इस बार का यूनिकनेस क्या है? टाइगर रिजर्व्स, टाइगर कॉरिडोर्स एंड गिर फॉरेस्ट रिजर्व को भी इंक्लूड किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, उनका भी असेसमेंट होगा। हम देख लेते हैं कि जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट किया गया है वो किस टाइगर रिजर्व के अंदर रिपोर्ट किया गया है, तो वो है पक्के टाइगर रिजर्व। कौन सा है? पक्के टाइगर रिजर्व, जैसे पाखुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसने 97% फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट किया है अपने टाइगर रिजर्व के अंदर। आगे देखते हैं, आगे मूव करते हैं, जिसमें क्या है? टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। तो टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की जब हम बात करते हैं तो वो कितना है इंडिया के अंदर? वो है 18.9 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 18.9 मिलियन हेक्टेयर। ये डेटा आपको पता होना चाहिए। कितना टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है? 18.9 मिलियन हेक्टेयर। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट कवर किसे बोलते हैं, ट्री कवर किसे बोलते हैं। अगर कोई भी लैंड है जिसकी जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, कितना? 1 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा का एरिया है किसी भी लैंड का, और उसकी कैनोपी जो डेंसिटी है, मतलब कैनोपी मतलब जिस एरिया में वो छाँव दे रहा है, वो कैनोपी डेंसिटी अगर 10% से ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा है, तो वो फॉरेस्ट कवर कहलाता है। ठीक है। और अगर कोई भी लैंड पार्ट जो कि 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम का एरिया है, 1 हेक्टेयर से कम का एरिया है और कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से कम अगर है, तो वो हम ट्री कवर बोलते हैं। जैसे कि जो भी हमने ट्री कवर फॉरेस्ट जो कि रोड साइड देखने को मिलता है, वो हमारा ट्री कवर के अंदर आता है, वो हमारा फॉरेस्ट कवर नहीं है। तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इस बार कितना रिपोर्ट किया गया है? वो किया गया है 18.9 मिलियन हेक्टेयर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम 2019 से 2021 को अगर कंपेयर करें, जो अभी का जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है और 2019 का स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है? तो जो हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो है 2261 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 2261 किलोमीटर स्क्वायर का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है हमारे टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के अंदर, जिसमें कि फॉरेस्ट कवर का अकेले अकेले जो ग्रोथ है वो ये 1540 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज़ 1540 किलोमीटर स्क्वायर। और ट्री कवर में कितना है? 721 किलोमीटर स्क्वायर रिपोर्ट किया गया है। टोटल कितना है? 2261 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज़ 2261 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल इंक्रीमेंट शो किया गया है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा नेशनल टारगेट है फॉरेस्ट कवर को कितना है, वो है 33%, बट एक्चुअली में अचीव कितना किया है? 24.62%। जो हमारा टारगेट है कि फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, बट रियलिटी में कितना है? 24.62% हमारा एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट किया गया है इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो वो है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। तीसरे पे है छत्तीसगढ़। इसकी ट्रिक हम देख सकते हैं, माचो मैन। माचो मैन अगर याद रखोगे तो उससे आपको याद रहे, माचो से मतलब एम से मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो माचो मैन याद रखोगे, जिससे कि पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। अब हम आगे देखते हैं कि लार्जेस्ट इंक्रीज़ किसने शो किया है एरिया वाइज इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर। किसने, मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज किसने लार्जेस्ट इंक्रीज शो किया है फॉरेस्ट कवर के अंदर? तो वो है आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे पर तेलंगाना है, तीसरे पे उड़ीसा है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है। अब हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के टर्म में बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये परसेंटेज के टर्म में बात कर रहा है। वहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ हम किस एरिया के अंदर बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश ज़्यादा है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। बट इन परसेंटेज के टर्म में बात करें तो मिजोरम के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कितना? 84.53%। तो मिजोरम का जो 84.53% टोटल एरिया है वो हमारा किसके अंदर आता है? फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश है, एंड थर्ड नंबर पे जो है वो मेघालय है। थर्ड नंबर पे कौन सा है? मेघालय है।
ठीक है। थर्ड नंबर पे मेघालय है। हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट कहाँ करे गए हैं? कहाँ हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट करे गए हैं? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट किया गया है। उसके बाद एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर, तो तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ के अंदर फॉरेस्ट फायर को रिपोर्ट किया गया है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ है? उड़ीसा में है। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है। तीसरे पे कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। हम बात करते हैं मैंग्रोव्स की। मैंग्रोव्स की अगर हम बात करें तो मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। मैंग्रोव्स क्या है? मैंग्रोव्स हमें ये वो ट्रीज़ हैं जो हमें कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर का जहाँ कंपोजिशन होगा, लाइक एस्चुरीज हो गई, डेल्टास हो गए, जहाँ पे फ्रेश वाटर ब्रॉट बाय द रिवर्स मीट विद द सलाइन वाटर ऑफ द ओशियन, तो वहाँ पे हमें मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। और मैंग्रोव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कोस्टल इकोसिस्टम, और कोस्टल इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैंग्रोव्स। सो दैट इज़ वाई इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया डेल्टा है, दैट इज़ कॉल्ड सुंदरबन। आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, तो वो आपको पता होना चाहिए। और कितना टोटल मैंग्रोव कवर है इंडिया के अंदर, इंडिया के पास, वो है 49992 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज़ 492 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास मैंग्रोव कवर इंडिया के पास है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है, सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव कवर है वो है उड़ीसा, जो इंक्रीज़ किया है, मतलब इंक्रीमेंट कहाँ देखने को मिला है? सबसे ज़्यादा तो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल के पास ही है, बट सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कहाँ देखने को मिला है मैंग्रोव कवर में? तो वो है उड़ीसा। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र एंड थर्ड नंबर पे है छत्तीसगढ़। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के बारे में समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट के पास जो इंडिया का टोटल एरिया है वो कितना है? 7.98% ऑफ टोटल लैंड ऑफ इंडिया, मतलब जितनी भारत के पास लैंड है उसका 7.98% हमारा नॉर्थ ईस्ट है। स्टिल नॉर्थ ईस्ट कितना फॉरेस्ट कवर देता है? 23.75% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर। देखो कितना ह्यूज इंपॉर्टेंस है नॉर्थ ईस्ट का। बट इसने रिसेंटली क्या क्या देखा है कि यहाँ पर भी हमें डिक्लाइन शो किया है फॉरेस्ट कवर में। देखें तो 1020 किलोमीटर स्क्वायर का डिक्लाइन शो किया है फॉरेस्ट कवर में, ड्यू टू लैंडस्लाइड्स एंड अदर फ्लड्स, इन सब के रीजन जो भी क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ की वजह से हमें यहाँ पर भी फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन शो करते हुए देखा गया है। अब हम थोड़ा बिहार स्पेसिफिक देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 67 बीपीएससी के एग्ज़ाम है, तो बिहार स्पेसिफिक थोड़ा हमें देखना चाहिए। ये 70th फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये बिहार स्पेसिफिक थोड़ा हम देख रहे हैं। बिहार स्पेसिफिक में देखें टोटल फॉरेस्ट कवर इन बिहार कितना है। टोटल फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें तो याद रखना 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर बात करें तो वो 7.84%, 7.84% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर इन बिहार के अंदर। टोटल ट्री कवर कितना है बिहार में? टोटल ट्री कवर तो वो 2341 होगा। आई थिंक यहाँ पर गलत मिस्टेक हुआ है। 2341 से आप एक और वेरीफाई कर सकते हैं इसे। 2341 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और जो टोटल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है तो वो है 2.48%। ये ट्री कवर है। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट कवर देख लिया। फॉरेस्ट कवर कितना है? 7.84% है। टोटल ट्री कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 2.48% है। ये आपको पता होना चाहिए। बिहार में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो कौन सा है? ओपन फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट है। दूसरे नंबर पे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। तीसरे पे वेरी डेंस फॉरेस्ट है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ओपन फॉरेस्ट कैसे बोलते हैं। ओपन फॉरेस्ट वो होते हैं जिनकी कैनोपी डेंसिटी 10 से 40% के बीच में होती है, वो हैं ओपन फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वो होते हैं जिनकी कैनोपी जो डेंसिटी है वो 40 से 70% के बीच में होती है। कितनी से? 40 से 70% के बीच में जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। और वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन होते हैं? जिनकी कैनोपी डेंसिटी जिनकी कैनोपी डेंसिटी 70% से भी ज़्यादा होती है, उन्हें हम बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो बिहार के अंदर कौन सा ज़्यादा है? ओपन डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है बिहार में। दूसरे पे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन बिहार। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन बिहार कौन सी है? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया बिहार में कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है कैमूर। कितना है? 1051 स्क्वायर किलोमीटर। ये फर्स्ट डेटा तो आपको याद होना ही चाहिए। कैमूर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, कितना? 1051 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे नंबर पर वेस्टर्न चंपारण है। तीसरे नंबर पर रोहतास है। ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड देखते हैं डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर लोएस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें तो उसके टर्म में अगर देखें तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है बिहार के अंदर? शेखपुरा में। तो शेखपुरा ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लोएस्ट फॉरेस्ट कवर भी कितना? 1.19 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरे नंबर पे अरवल है। तीसरे नंबर पे जहानाबाद है। ठीक है, तो ये आपको डेटा याद होना चाहिए। कौन सा? शेखपुरा, देन अरवल, देन जहानाबाद। डिस्ट्रिक्ट विद द टोटल फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के टर्म में अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है?
तो यहाँ अब डेटा बदल जाएगा। अभी हम एरियाज़ के अंदर बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। कैमूर में एरिया वाइज भी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, इवन परसेंटेज वाइज भी ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। कितना है? 31.56% है। 31.56% हमारा फॉरेस्ट कवर है। दूसरे नंबर पर जमुई में है नवादा। अब यहाँ बदल गया डेटा। वहाँ पे क्या था? कैमूर था, दूसरे नंबर पर वेस्टर्न चंपारण था, उसके बाद रोहतास था। अब क्या है? परसेंटेज वाइज अगर देखें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है तो वो कैमूर में है, दूसरे नंबर पर जमुई में है, तीसरे नंबर पर नवादा के अंदर है। ठीक, अब देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की अगर बात करें तो फिर वही शेखपुरा में सबसे कम है। दूसरे नंबर पर बक्सर में, शेखपुरा से थोड़ा ज़्यादा बक्सर में है, उसके बाद सिवान में है। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, एंड कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग BPSC एग्जामिनेशन। थैंक यू।